यस सर, रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है। चलिए, तो सबसे पहले हम बात करेंगे डियर फ्रेंड्स, आज बाय स्टॉप और सेल स्टॉप, कल हमने चैप्टर कंप्लीट किया था। अब डियर फ्रेंड्स हम रिलेशन फाइंड आउट करेंगे इन पांचों फैक्टर्स के अंदर। उसके बाद में हम सेल स्टॉप और बाय स्टॉप को टेक्निकल एनालिसिस के नजरिए से हम कहाँ यूज करते हैं, और उसका दो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, ठीक है, वो बाद में बताऊंगा, लेकिन हम थोड़ा सा उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। ब्रेकआउट और ब्रेक डाउन, ठीक है। ब्रेकआउट और ब्रेक डाउन दोनों चीजों को आपको समझने के लिए हम बने रहिए डियर फ्रेंड्स, हम देखेंगे चार्ट के अंदर लाइव, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले हम चलेंगे चार्ट पे, और इसको लाइव देखना आप लोगों को और समझना है, ठीक है। तो एक बार मुझे बता दीजिए, क्या आपको जो ग्राफ है डियर फ्रेंड्स वो लाइव दिख पा रहा है आप लोगों को? एक बार बता सकते हैं क्या आप लोग? क्या स्क्रीन विजिबल है डियर फ्रेंड्स? ओके, तो डियर फ्रेंड्स यहाँ पर आपके सामने शायद विजिबल होगा ग्राफ, मुझे ऐसा लग रहा है, और आप लोगों ने मुझे मैसेज कर दिया है, ठीक है। चलिए, तो डियर फ्रेंड्स सबसे पहले हम जानेंगे ब्रेकआउट और ब्रेक डाउन पोजिशन, ठीक है। ट्रेंड के अनुसार हम फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। जैसे मैंने कल बताया था आप लोगों को कि ट्रेंड क्या होता है डियर फ्रेंड्स। ट्रेंड का मतलब है, मीनिंग सिंपल सा इंटरप्रिटेशन है, जैसे मार्केट ये, ठीक है, यानी कि डाउन में जाता जा रहा और एक साइड में। जैसे मैं इस ग्राफ को, अगर मैं जैसे आपकी बात करूं डियर फ्रेंड्स, जैसे आप देख सकते हैं ये गोल्ड का ग्राफ है, तो देखो आप ट्रेंड कैसा है, देखो देखो, यानी मैक्सिमम पॉइंट जो टचिंग होते हैं डियर फ्रेंड्स, वहां पर आपका जो ट्रेंड है वो पहचाना जाता है। अब आप यहाँ से देखोगे तो डियर फ्रेंड्स, कितना यहाँ से और यहाँ तक का अगर मैं टोटल ट्रेंड की बात करूं तो कितना प्रॉफिट हो रहा है, तो मैं आपको दिखा देता हूं। देखो, यहाँ से डियर फ्रेंड्स मैं इस पॉइंट से बात करूं और मैं यहाँ पॉइंट की बात करूं, तो डियर फ्रेंड्स अगर मैं टोटल ट्रेंड को एक्यूमुलेट करने की कोशिश करें हम, जब हम लैपटॉप पे चलेंगे डियर फ्रेंड टेक्निकल एनालिसिस सीखने के लिए, अभी मैं मोबाइल से ही आपको बताने की कोशिश करता हूँ ताकि आपको जितना सिंपल समझ में आ सके, ठीक है। तो डियर फ्रेंड्स यहाँ पर मुझे अगर कैलकुलेट करना है, तो यहाँ से देखिए नीचे की प्राइस डियर फ्रेंड्स, ये ट्रेंड था यहाँ से 1680 से स्टार्ट हुआ मार्केट, और आज पहुंच गया था डियर फ्रेंड्स 1780 के अप्रोक्स। डेट मीन्स डियर फ्रेंड्स 10,000 पॉइंट का फ्लैक्चुएशन लिया है। ट्रेंड एनालिसिस है डियर फ्रेंड्स, और 10,000 पॉइंट कितने दिनों में? मात्र, ये कमोडिटी मार्केट है, मैं अभी करेंसी पेयर पे चलूंगा, ठीक है, फिर भी आपको दिखा देता हूँ। डेट देख सकते हैं आप 5/6/2020। दैट मीन्स डियर फ्रेंड्स आज चल रहा है 24 तारीख, तो मात्र 20 दिन के अंदर डियर फ्रेंड्स, ये कारण है, ये सबसे बड़ा कारण है डियर फ्रेंड्स। आप लोगों ने देख लिया होगा कि कमोडिटी मार्केट जो होता है डियर फ्रेंड्स, इसके अंदर इतना बड़ा फ्लैक्चुएशन होता है, और इसी कारण से लोग पैसा नहीं कमा पाते हैं, क्योंकि हाई फ्लैक्चुएशन के अंदर डियर फ्रेंड्स बहुत रेयर पर्सन है जो एक्सपर्टाइज अच्छे यूज करते हैं, तो उनके लिए थोड़े बेनिफिट हो जाते हैं। लेकिन हम नए लोगों के लिए मैं मेरा मानना ये है डियर फ्रेंड्स, हाई फ्लैक्चुएशन सिग्नल पे तो जाना ही नहीं चाहिए। जैसे आपका एनडीडीज हो गया, मेटल्स हो गया, कमोडिटीज हो गया, स्टॉक्स हो गए, ये डियर फ्रेंड्स गैप अप और गैप डाउन पे
रन करते हैं, तो जिसके कारण से हमारे को बहुत सारी स्थितियां जो है, मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। लेकिन एक फॉरेक्स जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा मार्केट है, और एक फॉरेक्स मार्केट ऐसा है डियर फ्रेंड्स जो प्योर एजुकेशन पे काम करता है। और मैं आपको दिखा देता हूँ, अदर पेयर की मैं बात करूं तो डियर फ्रेंड्स, अदर पेयर की मैं बात करता हूँ यहाँ पर, तो मैं लेता हूँ डियर फ्रेंड्स यहाँ पर यूरो एयूडी। ठीक है, ईयूआर एयूडी का डियर फ्रेंड्स हमने चार्ट लिया है। और अब मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ डियर फ्रेंड्स कि यहाँ पर हम ट्रेंड को पहचानेंगे पहले, फिर मैं आपको बाय स्टॉप और शेयर स्टॉप के अंदर ब्रेक आउट और ब्रेक डाउन दोनों के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान से समझना डियर फ्रेंड्स इस चीज को, ताकि आपको अच्छे से एनालिसिस हो सके बहुत ही बेहतरीन तरीके से। तो किस तरह से करेंगे डियर फ्रेंड्स, आइए लाइव दिखाता हूँ मैं। मैं डियर फ्रेंड्स यहाँ पर वीकली चार्ट ले रहा हूँ कुछ, क्योंकि मुझे यहाँ पर मैं वीकली ना लेके डे डे चार्ट ले रहा हूँ। यानी कि एक कैंडल लेंगे हम। ठीक है, ओपन होने दीजिए। ओके, ओपन हो चुका। मैं थोड़ा इसको जूम इन करता हूँ डियर फ्रेंड्स, ये चार्ट आपके सामने ईयूआर एयूडी का। देखिए डियर फ्रेंड्स, जब मार्केट अप ट्रेंड में जाता है या चाहे डाउन ट्रेंड में जाता है डियर फ्रेंड्स, कभी भी आप लोगों ने ऐसा ग्राफ देखा है क्या? आप जवाब दे सकते हैं क्या? ऐसा ग्राफ देखा है क्या आप लोगों ने? आप लोग जवाब दे सकते हैं डियर फ्रेंड्स? डियर फ्रेंड्स, आपने कभी ऐसा ग्राफ देखा है सीधा ऐसा? ठीक है, ऐसा ग्राफ देखा आपने कभी? नहीं देखा होगा मेरे अंदाज से। ठीक है, देखा होगा बट एक मैं बात कर रहा हूँ फ्लक्चुएशन मार्केट की, जहां पर ऐसा ग्राफ आपको देखने को नहीं मिलेंगे। स्ट्रेट मार्केट चल रहा है या कंसोलिडेट मार्केट चल रहा है, कंसोलिडेशन में थोड़ा सा देखने को नहीं मिलेंगे। ठीक है, पहला ध्यान से समझना, पहला ग्राफ ऐसा दिखता है डियर फ्रेंड्स। दूसरा ग्राफ, दूसरा ग्राफ जो फर्स्ट वाला मैंने बताया वो कंसोलिडेट है, मतलब मार्केट 100 पॉइंट से 5,000 पॉइंट के बीच ही फ्लक्चुएशन कर रहा है। तो वो मैंने फर्स्ट ग्राफ बताया। और जो अभी ये सेकंड ग्राफ आप देख रहे हो डियर फ्रेंड्स, इस ग्राफ को बोलते हैं अप ट्रेंड। क्या बोलते हैं डियर फ्रेंड्स? इस ग्राफ को अप ट्रेंड बोलते हैं। ठीक है, अप ट्रेंड मतलब मार्केट ऊपर की ओर जा रहा है। ठीक है, तीसरा ग्राफ की मैं बात करूं डियर फ्रेंड्स, तीसरा ग्राफ क्या हो जाएगा आपकी नजर में? यानी डाउन ट्रेंड, क्योंकि मार्केट नीचे आ रहा है। तो डियर फ्रेंड्स ये कौन सा है? डाउन ट्रेंड। अब मैं आपको तीनों जो ग्राफ है डियर फ्रेंड्स, हम वाकई हम देखना चाहते हैं लाइव। ठीक है, तो देखेंगे डियर फ्रेंड्स, हम डायरेक्ट जाएंगे MT4 पे और हम लाइव देखेंगे। ठीक है, तीनों ट्रेंड्स को हम पहचानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, कि कंसोलिडेशन कौन सा है, और अप ट्रेंड कौन सा है, और डाउन ट्रेंड कौन सा है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। डियर फ्रेंड्स, मैंने EU और AUD का चार्ट दिया है यहाँ पर, तो आप एक बार नजर अगर आप देखेंगे थोड़ा सा, तो ये ग्राफ आपको इस तरह से होगा। ये हाईएस्ट पॉइंट है, दिख रहा है आप लोगों को? जो मैं का ग्राफ है फ्रेंड्स, उसी तरह नजर आ रहा है क्या आप लोगों को? देख सकते हैं यहाँ से स्टार्ट हुआ ग्राफ, यहाँ थोड़ा फ्लक्चुएशन हुआ, फिर नीचे आ रहा, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, पर डियर फ्रेंड्स इस तरह के जो चार्ट होते हैं,
जब मैं ग्राफ से रिप्रेजेंट करूं डियर फ्रेंड्स तो आपको इस तरह से नजर आएगा। ऊपर दिख रहा है आप लोगों को, फिर थोड़ा मार्केट नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, मार्केट फिर ऊपर गया, फिर नीचे गया, फिर नीचे आया। मैं अगर इसको ग्राफ से रिप्रेजेंट कर दूं डियर फ्रेंड्स तो आपके सामने ये इस तरह का रिप्रेजेंट हो जाएगा। इसका मतलब डियर फ्रेंड्स देख सकते हैं मार्केट कैसा आ रहा है, डाउन ट्रेंड में। ठीक है, कैसा दिख रहा है आपको, डाउन ट्रेंड में। ठीक है, और डाउन ट्रेंड में डियर फ्रेंड्स यहां से स्टार्ट हुआ मार्केट। अच्छा, एक और मैं नजर आपको बताता हूँ डियर फ्रेंड्स, ये जो चार्ट है आपको दिख रहा है आप लोगों को, तो ये किस तरह से नजर आ रहा है डियर फ्रेंड्स। मैं आपको एक बेस्ट एग्जांपल से समझाना चाहता हूँ, जो आपको मैंने अभी बताया जो चार्ट। ठीक है, जो ये लाइन बताई है डियर फ्रेंड्स आपके सामने मैंने, ये दिख रहा है आपको ये लाइन। ठीक है, ये डाउन ट्रेंड वाला, ये किस तरह से दिख रहा है डियर फ्रेंड्स, कोई बता सकता है क्या, किस तरह से विजिबल हो रहा है? कोई एग्जांपल से हम समझ सकते हैं क्या, बेस्ट एग्जांपल हो किसी के माइंड में, बता सकता है क्या कोई? अगर किसी को पता है तो कमेंट कर सकता है, नहीं तो हम आगे बढ़ते हैं। किस तरह से दिख रहा है डियर फ्रेंड्स ग्राफ? नहीं पता, चलिए तो डियर फ्रेंड्स हम जानने की कोशिश करेंगे। मैं एक बेस्ट एग्जांपल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। डियर फ्रेंड्स, आप जो है आपके छत पर या आपके जो भी फ्लैट पे आप जहां पर भी रहते हो, या 2 या 3 मंजिल पे आप ऊपर ठहरे हुए हो। ठीक है, आपके हाथ में डियर फ्रेंड्स एक बॉल है, क्या है, एक गेंद है, वो आपके हाथ में है। ठीक है डियर फ्रेंड्स, वो बॉल को अगर आप सीढ़ियों से जैसे आपके हाथ से गिराओगे तो डियर फ्रेंड्स वो किस तरह का ट्रेंड बनाएगा, क्योंकि किस तरह का ट्रेंड बनाएगा डियर फ्रेंड्स, आप कहां पर खड़े हो, ऊपर की ओर। तो डियर फ्रेंड्स यहाँ पर पहली सीढ़ी आई, बॉल ने उछाल लिया, फिर नीचे आई बॉल, फिर बॉल ने उछाल लिया, फिर बॉल नीचे आई, फिर उछाल लिया, फिर बॉल नीचे आई, फिर उछाल लिया, और फिर नीचे आई, फिर उछाल लिया। तो क्या आपको विजिबल हो पा रहा है डियर फ्रेंड्स, क्या ट्रेंड को आसानी से समझ पा रहे हो? क्योंकि बॉल को जब आप अपने हाथ से छोड़ोगे तो उस टाइम डियर फ्रेंड्स जैसे ही बॉल आपकी सीढ़ी से टकराएगी डियर फ्रेंड, तो वापस बाउंस होगी और बाउंस होके वापस ऊपर आएगी, फिर उसके बाद नीचे जाएगी। तो कहने का मतलब डियर फ्रेंड्स, क्या आपको अच्छे से समझ में आ पा रहा है इस एग्जाम्पल के द्वारा? तो डियर फ्रेंड्स वो जो गेंद है ऑब्वियसली ऊपर से नीचे की ओर गई है, तो डियर फ्रेंड्स उसको क्या बोलते हैं, डाउन ट्रेंड। क्या आपको समझ में आया डियर फ्रेंड्स, क्या बोलेंगे हम? यानी आप छत पर खड़े हो और आपके हाथ से गेंद को गिराया गया और वो बॉल आ गई डियर फ्रेंड्स आपके जो भी आपका होम ग्राउंड है वहां पर आ गया डियर फ्रेंड्स। तो इसका मतलब डियर फ्रेंड्स उस बॉल की जो गति है आपके हाथ के छोड़ने के बाद में, जो गेंद का मोशन है डियर फ्रेंड्स वो इस तरह का नजर आएगा। ठीक है, इस तरह का नजर आएगा डियर फ्रेंड्स। समझ में आ गया आप लोगों को किस तरह नजर आएगा डियर फ्रेंड्स? बॉल ऊपर जाएगी, बाउंस होगी, ऊपर जाएगी, बाउंस होगी, ऊपर जाएगी, बाउंस होगी, और नीचे आके, और डियर फ्रेंड्स ये इस तरह का डाउन ट्रेंड बनता है। ठीक है, क्या डियर फ्रेंड्स इजी गोइंग तरीके से समझ में आया आप लोगों को? यस, ठीक है, चलिए समझ में आया आप लोगों को? तो डियर फ्रेंड्स जब आपको बेस्ट एग्जांपल के थ्रू अगर आप डाउन ट्रेंड को समझना चाहते हैं, तो आप अपने छत पर ऊपर खड़े हुए हो, आपकी हाथ से बॉल को गिराया जाए, तो डियर फ्रेंड्स वो बॉल जो है जैसे गिरेगी सीढ़ी पे लगेगी, ऊपर बाउंस होगी, फिर नीचे आएगी, फिर बाउंस होगी, फिर नीचे आएगी, और फिर बाउंस होगी। इसी तरह वर्ल्ड के जितने भी मार्केट्स हैं, उनके जितने भी एसेट्स हैं, उनके ग्राफ डियर फ्रेंड्स आपको डाउन ट्रेंड में इस तरह से ही नजर आएंगे। देखिए लाइव, देखिए डियर फ्रेंड्स, मैं थोड़ा सा इसको जूम इन करता हूं, आप देखेंगे, देख पा रहे होंगे यहाँ पर, क्या आपको कुछ ऐसा ही नजर आ रहा है डियर फ्रेंड्स यहाँ पर? देखो, मैं थोड़ा और जूम करता हूँ इसको, देखो यहां से मार्केट स्टार्ट हुआ डियर फ्रेंड्स गिरना। ठीक है,
और ये जो है पॉइंट वो कितना है डियर फ्रेंड्स, 1 पॉइंट समथिंग 88। कितने से गिरना स्टार्ट हुआ डियर फ्रेंड्स, 1.88 से। मार्केट में पता नहीं न्यूज एनालिसिस आया या सेलर की डिमांड ज्यादा बढ़ गई डियर फ्रेंड्स, कुछ भी फैक्टर्स हो सकता है मार्केट के गिरने के और बढ़ने के, ठीक है। बहुत सारे एनालिसिस और बहुत सारे फैक्टर्स लगते हैं, टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस, न्यूज एनालिसिस, हर प्रकार के फैक्टर लगते हैं, ठीक है, क्योंकि मार्केट है वो। तो डियर फ्रेंड्स यहाँ से मार्केट गिरना स्टार्ट हुआ, ठीक है। और यहाँ से गिरने के बाद में देखो, ये कोई व्यक्ति है यहाँ पर ऊपर की साइड, जहां पर मैंने सर्किल किया डियर फ्रेंड्स, कोई व्यक्ति मान लीजिए, इसके हाथ से जैसे ही बॉल को छोड़ा गया तो बॉल पहले गिरी इसके फर्स्ट पेज पर, ठीक है। बॉल फर्स्ट पेज पे गिरी और यहाँ मार्केट आया, फिर थोड़ा सा बाउंस हुआ मार्केट, फिर दूसरी सीढ़ी पे गिरा, फिर यहाँ से डियर फ्रेंड्स गिरते गिरते फिर यहाँ पर तीसरी सीढ़ी आई, यहाँ से थोड़ा बाउंस हुआ, फिर मार्केट फोर्थ सीढ़ी आई, फिर मार्केट थोड़ा बाउंस हुआ, फिर तो डियर फ्रेंड्स इस तरह से चलता जाएगा ये। मैं और बढ़ा देता हूँ इसको, देखेंगे आप लोग। तो डियर फ्रेंड्स इस तरह से दिख जाएगा आपको, ये देखिए इस तरह से डियर फ्रेंड्स। देखो आप सारा कंट्रोलिंग देख पा रहे होंगे आप लोग, ये पहली सीढ़ी, ये दूसरी सीढ़ी, ये पहली सीढ़ी डियर फ्रेंड्स, ये दूसरी, तीसरी, फोर्थ, फिफ्थ, 5 और 6। तो डियर फ्रेंड्स 6th फ्लोर में जाके गिरी है, यानी यहाँ से कोई पर्सन था, वो 6th फ्लोर पे खड़ा हुआ था और उसने बॉल को गिराई। तो डियर फ्रेंड्स वहां से बॉल ने आया, ऐसे टिप्पा खा के बाउंस हो के और नीचे जाता जा रहा है, और ये हो गया डियर फ्रेंड्स आपका डाउन ट्रेंड, ठीक है। चलिए अब डियर फ्रेंड्स हम अप ट्रेंड को पहचानने की कोशिश करते हैं। तो डियर फ्रेंड्स इधर का किनारा था, अब हम इधर के किनारे को पकड़ लेते हैं, ठीक है। चलिए तो डियर फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर कौन सा एग्जाम्पल ले, क्योंकि बॉल तो डियर फ्रेंड्स से बाउंस नहीं होगी, ठीक है। तो यहाँ पर डियर फ्रेंड्स प्रक्षेपण गति होगी। तो डियर फ्रेंड्स यहाँ पर कोई धरातल पे कोई इंसान खड़ा हुआ है और डियर फ्रेंड्स इसने प्रक्षेपण किया, तो पहला प्रक्षेपण यहाँ किया, डिस्टेंस मेंटेन किया, दूसरा प्रक्षेपण यहाँ पर किया, ठीक है। ठीक है, तो डियर फ्रेंड्स यहाँ से देख सकते हैं, फिर थोड़ा नीचे आया मार्केट, ऊपर गया, फिर ऊपर चला गया। तो कहने का मतलब डियर फ्रेंड्स अप ट्रेंड के अंदर क्या हो जाता है डियर फ्रेंड्स, मार्केट जो है इस तरह ऊपर की ओर जाता है, ठीक है। अभी आपने देखा डियर फ्रेंड्स, हमने कितने फ्लोर काउंट किए थे नीचे आने में, 7 फ्लोर, ठीक है। और यहाँ ऊपर बढ़ने में कितने फ्लोर, 1 2 3 4 5 6, यानी डियर फ्रेंड्स जब मार्केट बढ़ता है या उतरता है, तो डियर फ्रेंड्स 1:1 रेशियो पे ही मार्केट की बाउंस बैक होता है। इसे डियर फ्रेंड्स बोला जाता है पुल बैक और डाउनफॉल, ठीक है। पुल बैक का मतलब मार्केट पुल करेगा, ऊपर की ओर जाएगा, और डाउनफॉल मतलब नीचे की ओर डाउन करेगा। तो डियर फ्रेंड्स अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड आपको समझ में आया। अब मैं थोड़ा सा आपको कंसोलिडेट के बारे में समझाना चाहते हैं। तो डियर फ्रेंड्स यहाँ कंसोलिडेट के बारे में थोड़ी चर्चा करें, तो देख सकते हैं आप लोग इसी चार्ट के अंदर देखेंगे हम तीनों डियर फ्रेंड्स पैरामीटर। यहाँ से देखिए, ये देखिए कंसोलिडेट का मतलब होता है डियर फ्रेंड्स कि मार्केट जो है एक अपर पॉइंट और एक लोअर पॉइंट इसी के बीच में रन कर रहा है, ठीक है। समझ में आ गया आप लोगों को कि मार्केट को उससे बोला जाता है डियर फ्रेंड्स संतृप्त अवस्था, सेचुरेशन पॉइंट भी बोल सकते हैं आप, ठीक है, या कंसोलिडेशन भी बोल सकते हैं कि मार्केट कंसोलिडेशन होके चल रहा है, ठीक है। मतलब मार्केट में तेजी और मंदी बहुत कम है, यानी लो फ्लैक्चुएशन है, यानी मार्केट एक एक अपर और डाउन पॉइंट के बीच ही फ्लैक्चुएट कर रहा है, ठीक है। तो आप लोगों को समझ में आया डियर फ्रेंड्स ये चीज।
चलिए, अब हम बात करते हैं डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर आप लोगों को मैं आपकी नजर से यहीं पे ग्राफ को ड्रॉ करता हूँ। देख सकते हैं यहाँ से मार्केट कंसोलिडेट हुआ, ये चल रहा है, ये चल रहा है डियर फ्रेंड्स आपके सामने, ये देखिए, ये आपके सामने डियर फ्रेंड्स कंसोलिडेशन मार्केट हो गया। यानी एक मतलब इन दो पॉइंट्स के बीच ही मार्केट रन कर रहा है, ठीक है। और कितने दिन तक किया डियर फ्रेंड्स वो भी देख लेते हैं। तो डियर फ्रेंड्स यहाँ पर हमने दिन देखा, यहाँ से स्टार्ट हुआ, ये यहाँ से, ये डेट है डियर फ्रेंड्स 3/9/2019 को स्टार्ट हुआ, और 3/9 से लेकर ये मार्केट कंसोलिडेट रहा डियर फ्रेंड्स 4/2/2020। तो कहने का मतलब डियर फ्रेंड्स ये एक महीने का चार्ट है, मतलब एक महीने के अंदर मार्केट जो है 1.63 से लेकर 1.64 से लेकर 1.60 के इर्द गिर्द ही डियर फ्रेंड्स मार्केट रहा। यानी डियर फ्रेंड्स इस करेंसी पेयर के अंदर ना तो बायर की ज्यादा एंट्री हुई, ना सेलर की ज्यादा एंट्री हुई। मार्केट जो है मतलब 5 से 6 हजार पॉइंट के अंदर ही चला एक महीना। अब डियर फ्रेंड्स मैंने आप लोगों को बताया था एक चीज, ठीक है। अब हम चलते हैं निष्कर्षण पॉइंट पे, ध्यान से समझना डियर फ्रेंड, वेरी इंपॉर्टेंट जो मैं बताने वाला हूँ, ठीक है। तो वो क्या है डियर फ्रेंड्स, ध्यान से समझेंगे आप लोग। पहली बात तो मैंने अभी बताया डियर फ्रेंड्स, हमने बात किया अभी कंसोलिडेशन के बारे में चर्चा किया। उसके बाद में डियर फ्रेंड्स हमने अप ट्रेंड की बात किया, फिर उसके बाद में हमने बात किया डियर फ्रेंड्स डाउन ट्रेंड की बात किया, ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं डियर फ्रेंड्स, इसी के अंदर एक पॉइंट और आने वाला है, और वो है डियर फ्रेंड्स ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन, ठीक है। तो अब हम बाय स्टॉप और सेल स्टॉप को रिलेट करेंगे यहाँ पर। तो ध्यान से समझना डियर फ्रेंड्स इसी ग्राफ के अंदर, तो आपको इजी गोइंग तरीके से समझ में आना चाहिए वो चीज, ठीक है। तो ध्यान से समझ रहा डियर फ्रेंड्स, यहाँ तक हम समझ में आया डियर फ्रेंड्स? कोई डाउट्स हो तो पूछ सकते हैं आप, ठीक है, क्योंकि मैं चार्ट पे चर्चा कर रहा हूँ तो बीच बीच में डाउट आ सकते हैं आप लोगों के। आगे बढ़े डियर फ्रेंड्स, मैसेज कर सकते हैं क्या आप लोग? ओके, चलिए, ऑल क्लियर। ओके डियर फ्रेंड्स, तो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब हम डियर फ्रेंड्स दो चीजों का निर्धारण करेंगे यहाँ पर। दो चीजों का निर्धारण कौन सी डियर फ्रेंड्स, कि मैंने अभी आप लोगों को बताया कि जो मार्केट है, जो मार्केट है डियर फ्रेंड्स, वो कंसोलिडेशन हो रहा है, ध्यान से समझना अब, ठीक है। ये मार्केट यहां तक कंसोलिडेशन हो रहा था, अब मैं यहां से रेड कलर ले रहा हूं। और डियर फ्रेंड्स क्योंकि मार्केट इस पॉइंट के बीच ही चल रहा था, मैं दोबारा थोड़ा रिप्रेजेंट करता हूं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेना डियर फ्रेंड्स, ठीक है। मार्केट डियर फ्रेंड्स कंसोलिडेट हो रहा है, यहीं पे चल रहा है मार्केट, ठीक है। अब मैं यहां से डियर फ्रेंड्स लेता हूं रेड कलर, ठीक है, नहीं मैं बुलिश मार्केट को रिप्रेजेंट करूंगा ग्रीन कलर से। तो डियर फ्रेंड्स एक साइड से जैसे ही मार्केट जो है यहाँ से बुलिश हुआ डियर फ्रेंड्स, अप ट्रेंड की ओर चालू हो गया यहाँ से, ठीक है, ये ऊपर जा रहा है। अब मैं मार्केट गिर रहा है डियर फ्रेंड्स, तो मैं इसको यहाँ से रेड कलर से डिफाइन करूंगा। ये जो अभी तक हमने समझा है डियर फ्रेंड्स, वो आपके सामने प्रेजेंट है, ठीक है। चलिए, तो डियर फ्रेंड्स यहां पर हम नॉमिनेट करना चाहते हैं कंसोलिडेशन। ये जो है डियर फ्रेंड्स ये है आपका अप ट्रेंड, और ये है डियर फ्रेंड्स डाउन ट्रेंड। डी ओ डाउन ट्रेंड, ठीक है।
अब डियर फ्रेंड्स यहाँ पर जो सीखने लायक जो चीजें हैं वो ये है, मेरा इस ग्राफ को बताने के पीछे सबसे बड़ा जो रीजन था, जो मैं आपको क्योंकि अगर वो डायरेक्ट मैं उनको स्टार्ट कर देता तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आता। तो मेरा बताने का सबसे बड़ा तात्पर्य ये है डियर फ्रेंड्स, अब यहाँ से हम कंसोलिडेट करेंगे ब्रेकआउट और ब्रेक डाउन, ठीक है। अब डियर फ्रेंड्स यदि अब मैं यहाँ से एक नया कलर है तो मैं ले लेता हूँ, यहाँ से येलो कलर हम उठाते हैं। ध्यान से समझना डियर फ्रेंड्स, अब इस पॉइंट को अगर आप देख रहे हो जहां पर मैंने येलो कलर किया है, इसको थोड़ा साइज में बड़ा करते हैं। अब डियर फ्रेंड्स यहाँ पर जहां से मार्केट ने अपर कंडीशन बनाना शुरू किया है, ये होता है डियर फ्रेंड्स ब्रेकआउट, ठीक है। जहां से मार्केट ने ऊपर जाने की और कोशिश किया डियर फ्रेंड्स, वो होता है ब्रेकआउट। और जहां से मार्केट डाउन जाने की पोजीशन बनाता है डियर फ्रेंड्स, उसे बोला जाता है डियर फ्रेंड्स ब्रेक डाउन। तो डियर फ्रेंड्स कोई भी पर्सन है स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्लीज, जो भी लेना चाहते हैं। सतपाल जी आप ले लीजिए स्क्रीनशॉट, कोई भी पर्सन स्क्रीनशॉट लेके मुझे भेज देना। ले लिया क्या? ओके चलिए। तो डियर फ्रेंड्स एक बार दोबारा समझेंगे हम। दोबारा समझेंगे डियर फ्रेंड्स, मेरा बताने का तात्पर्य जो है, मैं हाइलाइटर से बताना चाहता हूं। अब ये डियर फ्रेंड्स जो है, ये मार्केट कंसोलिडेशन है, ठीक है। जो यहां से आपका मार्केट, डियर फ्रेंड्स कौन है ये पर्सन? हेलो डियर फ्रेंड्स, कोई पर्सन है जो स्क्रीन शेयर कर रहा है, प्लीज ऐसा ना करें। आप ही के लिए सारे सेशन हो रहे हैं डियर फ्रेंड्स। जो भी कर रहा है ऐसा मत कीजिए, ठीक है, ऐसा ना करें, मीटिंग डिस्टर्ब होती है, ठीक है। चलिए, तो डियर फ्रेंड्स सिंपल सा इंटरप्रिटेशन था जो देखना है हम लोगों को लाइव। ठीक है, शायद मुझे सतपाल जी आप तुरंत व्हाट्सएप पे भेज दीजिए, जिन्होंने भी स्क्रीनशॉट लिया मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए प्लीज जल्दी से, मैं उस पे बता देता हूँ। यहाँ पर उन्होंने गलत गलत कर दिया, ये दिक्कत आती है डियर फ्रेंड्स, जो न्यू यूजर्स होते हैं पता नहीं कहाँ कौन सी कॉपी पेस्ट करते हैं वो। हेलो, ओके ऑलरेडी सेंट, ओके डियर फ्रेंड्स मैं देख लेता हूँ। चलिए, तो डियर फ्रेंड्स हम चलते हैं व्हाट्सएप पे और यहाँ देखेंगे जो अभी हमने लिया है डियर फ्रेंड्स। तो आप लोगों ने मुझे स्क्रीनशॉट दिया तो हम हाइलाइटर से देखना चाहते हैं अब डियर फ्रेंड्स इस पॉइंट आउट को। तो डियर फ्रेंड्स यहाँ पर जो हाइलाइटर मैंने किया है आपके सामने प्रेजेंट है, ये आप देख पा रहे हो डियर फ्रेंड्स, हाइलाइटर से जो देख पा रहे हो मैंने सर्किल किया, ये यहाँ तक मार्केट कंसोलिडेट था। यानी कंसोलिडेशन का मतलब होता है मार्केट जो है ना तो ऊपर जा रहा हो ना नीचे जा रहा हो, मतलब दो पॉइंट्स के बीच में ही मार्केट इर्द गिर्द घूम रहा है। लेकिन डियर फ्रेंड्स दुनिया के अंदर ऐसा कोई पर्सन पैदा नहीं हुआ है और मार्केट में भी ऐसा नहीं होता है। मार्केट भी एक इंसानियत को फॉलो करता है। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल देके बताया था डियर फ्रेंड्स, कि आप अगर एक पानी की टंकी है वो भरी हुई है डियर फ्रेंड्स, अब आपको बोला जाए कि आप इस पानी की टंकी में कितने टाइम तक आप खड़े रह सकते हैं या डूबे रह सकते हैं, तो ज्यादा से ज्यादा डियर फ्रेंड्स आप 30 सेकेंड या 1 मिनट का टाइम लेंगे और उसके बाद बाहर निकल जाएंगे। तो डियर फ्रेंड्स सेम सिचुएशन होती है कि यहाँ पर जब मार्केट कंसोलिडेशन होना चालू हो जाता है तो डियर फ्रेंड्स मार्केट की सांस जो है वो बढ़ने लग जाती है। आप सिंपल लॉजिक में समझने की कोशिश करें तो मैं आपको इस तरह से बता देता हूँ कि मार्केट की जो है सांस फूलने लग जाती है
कि वो या तो अब एक साथ बाहर निकलेगी, मतलब या तो वो मैक्सिमम आउटपुट देगी या इनपुट देगी। तो कहने का मतलब डियर फ्रेंड्स, मार्केट भी एक पोजीशन तक स्थिर रहता है, उसके बाद में डियर फ्रेंड्स एक नई हिस्ट्री रिपीट करता है, एक नया इतिहास बनाता है, और फिर उसके बाद या तो ऊपर की ओर जाएगा मार्केट या नीचे की ओर जाएगा। तो डियर फ्रेंड्स सदा ध्यान दें आप भी, जब हम अब करेंसी मार्केट में काम कर रहे हैं डियर फ्रेंड्स, लाइफ टाइम के लिए आपने इस मार्केट को चूज किया है, तो सदा ध्यान दें डियर फ्रेंड्स, किसी भी सिग्नल पेयर के अंदर अगर मार्केट कंसोलिडेशन चल रहा है, तो उस बीच में डियर फ्रेंड्स माइंड लगाना बहुत ही खतरनाक है, क्योंकि पता नहीं मार्केट क्या कर सकता है। ठीक है, क्योंकि मान लीजिए मार्केट यहाँ पर कंसोलिडेट था और हमने यहाँ से डियर फ्रेंड्स बाय का ट्रेड लगाया और मार्केट चला गया सेल में, तो डियर फ्रेंड्स हमारे को तो कितना नुकसान होगा, क्योंकि यहाँ से मार्केट गिरेगा तो एक नया हिस्ट्री क्रिएट करेगा और अपने को पता भी नहीं चलेगा कि हमने कितना लॉस कर लिया। तो ये डियर फ्रेंड्स होता है, लोगों के साथ लॉस कैसे करते हैं, जो नए नए पर्सन होते हैं वो किस तरह लॉस कर लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है डियर फ्रेंड्स। ठीक है, तो आप लोगों को समझ में आया, यहाँ इस पॉइंट से डियर फ्रेंड्स मार्केट कंसोलिडेशन था, ऊपर की ओर ग्राफ गया। ठीक है, और यहाँ से मार्केट ने डाउन ट्रेंड बनाया, आपको दिख गया होगा। तो डियर फ्रेंड्स समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब यहाँ पर जो सीखने लायक जो चीज है वो क्या है, ठीक है, तो हम टाइप करेंगे डियर फ्रेंड्स, इस मैसेज को मैं भेजूंगा ग्रुप के अंदर और हम चलेंगे इसके ऊपर कुछ निष्कर्षण करेंगे। ठीक है, चलिए। डियर फ्रेंड्स आपको वॉइस नहीं आ रही है क्या? एक बार मुझे मैसेज कर सकते हैं, दो तीन लोगों ने मैसेज किया है कि वॉइस नहीं आ रही है सर। हेलो, वॉइस आ रही है क्या आप लोगों को? ओके, चलिए आ रही है, ठीक है। तो डियर फ्रेंड्स अब चलते हैं हम, और जो हमने ग्राफ डिफाइन किया है डियर फ्रेंड्स, इसको हम करेंगे शेयर ग्रुप के अंदर, और अब इसके बारे में हम डिस्कशन करना चाहेंगे। ठीक है, चलिए तो हम लिखेंगे डियर फ्रेंड्स इसके बारे में। तो चलते हैं हम ग्रुप के अंदर और यहाँ से राइट डाउन करेंगे। तो डियर फ्रेंड्स आपके सामने प्रेजेंट है, तो अब इसके बारे में जो भी चीजें दे रखी है, तो हम इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, चलिए। तो डियर फ्रेंड्स पहला मैं अभी आपको सामने मैंने एग्जांपल कौन सा लिया था डियर फ्रेंड्स, अभी MT4 पे जाके ईवर AUD का एग्जांपल लिया था। तो एक बार मैं वहीं पे आपको दिखा देता हूँ लाइव। ठीक है, चलिए। तो डियर फ्रेंड्स यहाँ पर जो हमने एग्जांपल लिया था, तो आपके सामने डियर फ्रेंड्स जो मार्केट था ये कहाँ से कहाँ तक गिरा है डियर फ्रेंड्स, कंसोलिडेट रहा है यहाँ से 1.64 से लेकर 1.60 के समथिंग। तो दैट मीन्स डियर फ्रेंड्स एक महीने तक जो EU और AUD है डियर फ्रेंड्स, वो एक महीने तक 1 मंथ तक मार्केट कंसोलिडेशन रहा है, और वो मात्र 4000 पॉइंट के बीच में ही घूमा है, मतलब इर्द गिर्द जो है डियर फ्रेंड्स इन्हीं के बीच में टहल रहा था। अब यहाँ से डियर फ्रेंड्स जब एक साथ पुशअप होता है मार्केट में, पुल बैक होता है, तो या तो बायर ज्यादा आएंगे या सेलर ज्यादा आएंगे, दो ही चीजें होती है। तो बायर और सेलर जैसे हम ट्रेड लगाते हैं तो डियर फ्रेंड्स हम भी मतलब माइंड लगाते हैं, तो बहुत सारे लोगों के माइंड फेल हो जाते हैं, जिसे अपन बोलते हैं कि अपना माइंड मत लगाइए। तो लोग यहीं पे फॉल्ट हो जाते हैं, क्योंकि लोग जो है मार्केट को ज्यादा चूज करते हैं कि मार्केट एक जगह ही घूम रहा है, तो वो सोचते हैं कि मैं अभी ट्रेड लगा लेता हूँ, प्रॉफिट निकाल लेता हूँ, और उस चक्कर में डियर फ्रेंड्स मार्केट अचानक से या तो डाउनफॉल बनाएगा या अप ट्रेंड में जाएगा, तो डियर फ्रेंड्स उस कारण से उस पर्सन को लॉस होता है।
और वो फिर भी इस मार्केट को बुरा ही बोलता है, मतलब वो उस अच्छाई को जानता ही नहीं है, जबकि उसने इतनी बड़ी गलती की है। क्योंकि डियर फ्रेंड्स, मैंने बता दिया आप लोगों को कि यहाँ सिग्नल लगाना कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। फॉरेक्स इंडस्ट्री में आपको पैसा बनाना है तो डियर फ्रेंड्स 95% आपको एजुकेशन चाहिए। सिग्नल का क्या करोगे, लोग 95% सिग्नल तो डियर फ्रेंड्स लोग खुद ही बना सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन डियर फ्रेंड्स मेन चीज है 95% हमको एजुकेशन चाहिए, और वो एजुकेशन के लिए लोग यहाँ पर लाखों रुपए फीस लेते हैं और लाखों रुपए गवा देते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीजें यहाँ पर मालूम होनी चाहिए। ठीक है, तो इस कारण से डियर फ्रेंड्स लोग जो है इस मार्केट में लॉस करते हैं और उनको पता भी नहीं चलता है कि उन्होंने लॉस किया है या नहीं है, उनके साथ क्या हो रहा है। तो डियर फ्रेंड्स, यहाँ तो सबसे बड़ी खूबसूरती जो बात है, यहाँ पर अपन को आईजी मार्केट जो है आपको फर्स्ट दिन से एक नए वर्जन में काम करने का मौका मिलता है आप लोगों को, और सिग्नल के साथ साथ में आपको ट्रेंड पहचानने का मौका मिलता है बाय स्टॉप और सेल लिमिट और बाय लिमिट के जरिए। और एक भी सिग्नल को आपको रॉन्ग डायरेक्शन पे फॉलो नहीं करने देता। मार्केट रिवर्स चला जाता है, कहाँ नहीं जाएगा। अगर डियर फ्रेंड्स मार्केट रिवर्स नहीं जाएगा तो हमको कैसे डाउट आएगा, हम कैसे इस मार्केट को एनालिसिस करेंगे। तो डियर फ्रेंड्स कंपनी हमको खुद देती है, एक वीक में या 2 वीक में एक या दो सिग्नल ऐसे दे देती है कि हमारे को क्योंकि कंपनी चाहती है कि आप लोड साइज ना बढ़ाए, मनी मैनेजमेंट को भूले ना। क्योंकि जैसे ही एक वीक टारगेट हिट होते हैं पूरे, तो अगले वीक पता नहीं लोड साइज 3 गुना 4 गुना बढ़ा देते हैं लोग। तो मेरा कहने का मतलब डियर फ्रेंड्स, जैसे हम घर पे, मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे समझाना चाहता हूँ। अगर डियर फ्रेंड्स आप इस ट्रेडिंग में एक समानता से अगर आप वाकई काम करते हो, एक समानता का मतलब डियर फ्रेंड्स मेरा मतलब है, जैसे आपका $500 का अकाउंट है डियर फ्रेंड्स, अगर आपको 1% भी पर डे आ रहा है, दैट मीन्स $5 पर डे हो गया। और $5 पर डे आसानी से निकलता है, क्योंकि 400-500 पॉइंट का डेली आईजी मार्केट से प्रॉफिट होता है सिग्नल से। तो 0.01 लोड साइज से $5 निकल रहा है। तो डियर फ्रेंड्स 22 दिन के अंदर डियर फ्रेंड्स कितना हो गया, $110। ठीक है, एक महीने में। तो 5 महीने में कितने हो गए डियर फ्रेंड्स, $550 5 महीने के अंदर। तो देट मीन्स डियर फ्रेंड्स 5 महीने के अंदर ही आपका प्रिंसिपल जो है वो हो चुका है डियर फ्रेंड्स $1000, $1050, क्योंकि $550 प्लस 500 आपका प्रिंसिपल था। तो डियर फ्रेंड्स आपका $1050 आपका प्रिंसिपल हो गया 3 से 5 महीने के अंदर। अब डियर फ्रेंड्स आपकी लोड साइज बढ़ जाएगी अकाउंट साइज में, अगर मैं 0.02 भी कर दूं तो डियर फ्रेंड $10 के हिसाब से अगर मैं 22 दिन का लेके चलूं तो $220 आपके एक महीने में बनते हैं 5 महीने बाद। तो डियर फ्रेंड्स 7 महीने 5 महीने में कितना बना डियर फ्रेंड्स, $1050। और अगर मैं 7 महीने में की बात करूं तो 220 इंटू 7 कितना हो गया डियर फ्रेंड्स, $1540। दैट मीन्स डियर फ्रेंड्स 12 महीने में आपके हाथों से खुद आप पैसा बना रहे हो। और वो कितना बना रहे हो, 5 महीने में $1050 और 12 महीने में $1540। दैट मीन्स डियर फ्रेंड्स आपका टोटल 12 महीने में पेमेंट जो बन रहा है $2590 बन रहा है। समझ में आया आप लोगों को। तो इस मार्केट में आपको अगर पैसा कमाना है तो समानता का अधिकार जो क्या है, पेशेंस, यानी अपने आप पे पेशेंस रखो कि मल्टीपल ट्रेड ना लगाना, लोड साइज का ना बढ़ाना, ये सारी चीजें डियर फ्रेंड्स ये पेशेंस ही रखवाता है। ठीक है, क्योंकि वो आपको मना कर देगा तो आप करोगे नहीं। ठीक है, अगर आपके अंदर पेशेंस नहीं है तो फिर आप कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, तो मेरा सवाल अब आप लोगों से ये है डियर फ्रेंड्स कि अगर मैं 1% भी लेके चलूं, यदि मैं प्रिंसिपल का 1% भी लेके चलूं तो 12 महीने में डियर फ्रेंड्स आपके प्रिंसिपल का 5 गुना पैसा बनता है। ठीक है, अब मुझे एक बात बताइए डियर फ्रेंड्स कि मान लो आज आप हम सभी लोग नए हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। अगर हम लोग नए हैं डियर फ्रेंड्स, अगर हमको कुछ भी नहीं पता और जो 1% की जगह पर मैं अगर ½ % भी पर डे लेके चलूं
तो भी डियर फ्रेंड्स आपका प्रिंसिपल का 2 गुना से लेकर 3 गुना तक पैसा हो रहा है। तो डियर फ्रेंड्स यकीन मानिए, अपने हाथों से अगर कोई बंदा डबल से 3 गुना अगर पैसा कर रहा है, तो आज दिन तक आप अगर मैं एमएलएम इंडस्ट्री की बात करूं तो दुगना पैसा मिल ही नहीं रहा, कमाया ही नहीं जा सकता। तो सर थोड़ा पेशेंस रखिए, मार्केट आपको कई गुना पैसा देगा, लेकिन अगर यहाँ पर आपने मार्केट के ट्रेंड के अनुसार काम नहीं किया तो ये कई गुना आपसे पैसा वसूल भी कर सकता है। ठीक है, तो ट्रेंड इज योर फ्रेंड कि जो मैंने आपको अभी चार्ट बताया डियर फ्रेंड्स, कंसोलिडेशन ऑफ ट्रेंड और डाउन ट्रेंड, ये है डियर फ्रेंड्स इस मार्केट की सैचुरेशन पॉइंट है, ये इसकी अवस्था है, ये इसकी स्टेप्स है, ये इसके लेवल है। ये अगर इन लेवल के अंदर आप काम नहीं करोगे तो ये आपको इतना बड़ा मतलब, क्योंकि अथा मार्केट है डियर फ्रेंड्स, तो मैं मतलब मेरा कहने का मतलब हम लोग एक छोटी सी लहर है, एक छोटी सी नदी है, ये समुद्र जैसा मार्केट है, जब भी एक बड़ी लहर बन के आती है हमको पूरा समा के ले जाता है। तो डियर फ्रेंड्स उससे बचने का एक ही उपाय है कि सदा आप अपना समानता का अधिकार रखें ट्रेडिंग के अंदर, कि जो आपको बोला जा रहा है उसी रूल को फॉलो करते रहिए ताकि आपको बेनिफिट होए। क्योंकि डियर फ्रेंड्स ये एक बात बताइए मुझे, परसेंटेज बहुत सारे लोग, अभी 2-3 लोगों का भी मैसेज आया सर कि मेरा परसेंटेज 5% होना चाहिए या 10% होना चाहिए, हमको रोड में बना के दो। मैं बोलता हूँ डियर फ्रेंड्स, अगर आप प्रिंसिपल का 1% भी पर डे कमा रहे हो सर, तो भी आपके 12 महीने में 3 टाइम्स टू 5 टाइम्स पैसा हो रहा है। दुनिया के अंदर ऐसा कोई बिजनेस नहीं है डियर फ्रेंड जो आपका प्रिंसिपल का 3 से 5 गुना पैसा आपको मिल जाए। क्या है क्या डियर फ्रेंड्स, मुझे कमेंट कर सकते हैं क्या आप? एक बार आप लोग कमेंट कर सकते हैं क्या? दुनिया के अंदर ऐसा कौन सा बिजनेस है जो डियर फ्रेंड्स आप अपने हाथों से प्रिंसिपल का 3 से 5 गुना बना सकते हैं, और वो भी 24 घंटे में मात्र 5 से 10 मिनट का काम करके? कोई बता सकता है क्या कौन सा काम है ऐसा? कोई काम है तो बताओ, फिर हम भी करें। ठीक है, दुनिया के अंदर ऐसा कोई काम नहीं है डियर फ्रेंड्स जिससे आप अपने हाथों से पैसा 3 से 5 गुना पैसा बना सके, वो भी कोई इतनी मेहनत नहीं कर रहे हो, मात्र 5 मिनट 10 मिनट 20 मिनट का टाइम निकाल के आप पैसा कमा रहे हो। तो ये डियर फ्रेंड्स सबसे बड़ी सीखने वाली चीज है यहाँ पर, कि हमको इसको मार्केट को थोड़ा टाइम दीजिए, प्रॉफिट अपने आप आपका बढ़ेगा, परसेंटेज ऑफ वैल्यू आपकी प्रिंसिपल की बढ़ेगी, आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा, ग्रोथ वैल्यू आपकी 100% बढ़ेगी, बशर्ते टर्म्स एंड कंडीशन एक ही है कि आप इस मार्केट के साथ एक समानता, एक फ्लो की तरह, एक इसके नदी के बहाव की तरह ही उस पे अनुरूप चले, उसके अवरोध ना बने। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब सिंपल सा इंटरप्रिटेशन आप लोगों से यही दरख्वास्त है मेरी, कि डियर फ्रेंड्स इस इंडस्ट्री में पैसा वही बनाते हैं जो लोग यहाँ पर एक समानता से आज जो ट्रेड कर रहे हैं वो 2 महीने बाद भी यही ट्रेड कर रहे हैं और 5 महीने बाद भी यही ट्रेड कर रहे हैं। तो डियर फ्रेंड तभी जाके तो आप ट्रेडर बनोगे, नहीं तो आप कैसे ट्रेडर बनोगे? अगर आप एक महीना गेम खेल रहे हो, दूसरे महीने पैसा गवा रहे हो, तीसरे महीने पैसा कमा रहे हो, तो डियर फ्रेंड्स फिर तो फॉरेक्स करने की कहाँ जरूरत पड़ रही है? एक कैसीनो का सॉफ्टवेयर बनाओ और काम करो, फॉरेक्स की कहाँ जरूरत पड़ गई? फिर तो कैसीनो खेलो, अमेरिका में जाओ, तो हमको कहाँ जरूरत पड़ रही है इन सारी चीजों पे काम करने की? इतना एजुकेशन लेने का फर्क ही क्या पड़ रहा है? जब गेम ही खेलना है तो फिर तो गेम में तो डियर फ्रेंड्स या तो हार होगी या जीत होगी, या तो करोड़पति या रोडपति। तो डियर फ्रेंड्स ऐसी सिचुएशनों से मेरा कहने का मतलब है, हम एक बिजनेस मेंटेलिटी वाले पर्सन है सभी लोग, तो हमारा हमारा जज्बा कायम तभी रहना चाहिए डियर फ्रेंड्स जब हम एक स्टेप्स वाइज काम करें। और ये बिजनेस के शेड्यूल है डियर फ्रेंड्स, आप सभी लोगों को जानते हैं इस बारे में कि ये बिजनेस के मोटिव पॉइंट है, इनसे ही हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपके माइंड में होनी चाहिए।
तो आप लोगों ने बोला है सर, जिनको वॉइस नहीं आ रही है, मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद आप जहां पर हो सर आपके नेटवर्क प्रॉब्लम है। चीज जो भी मुझे मैसेज कर रहे हैं दो तीन लोग। कोई बात नहीं है, यदि आपको वॉइस नहीं आ रही है तो सेशन अपलोड हो जाएगा नाइट को, उसको देख लेना आप, ठीक है। ग्रुप के अंदर डेली आपको होता है शेयर। चलिए, तो हम आगे बढ़ते हैं डियर फ्रेंड्स। अब हम इसको प्रेजेंट करेंगे और पहला प्रेजेंट करेंगे जो हमने अभी चार्ट बनाया है, कंसोलिडेशन, अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड। तो डियर फ्रेंड्स इस 500 पॉइंट को हम लिखेंगे, उसके बारे बाद में हम इसके बारे में फिर हम चलेंगे इसको बाय स्टॉप और सेल स्टॉप से रिलेट करके देखेंगे कि क्या रिजल्ट आता है। तो चलिए देखिए। तो डियर फ्रेंड्स हमने यहाँ पर लिखा है, पहला पॉइंट लिखा है डियर फ्रेंड्स कंसोलिडेशन। कंसोलिडेशन का मतलब होता है मार्केट goes to maximum and minimum point. Market goes to maximum and minimum touch point. टच पॉइंट मतलब मार्केट उस पॉइंट को टच कर रहा है, फिर वापस नीचे आ रहा है, फिर मार्केट उस पॉइंट को टच कर रहा है और ऊपर जा रहा है। तो डियर फ्रेंड्स कंसोलिडेशन का मतलब क्या होता है कि मार्केट जो है एक बिंदु से लेकर दूसरे बिंदु के बीच में रन कर रहा है। जैसे मैंने अभी आपको सामने लाइव दिखाया, जैसे ये देखा होगा आप लोगों ने, ये रहा। ये आपने देखा अभी डियर फ्रेंड्स, ये वाला, ठीक है। यानी 4000 पॉइंट के बीच में इर्द गिर्द घूमा। तो मैंने आपको एग्जांपल भी ले लेता हूँ तब तक कि आपको याद रहे। तो डियर फ्रेंड्स पेयर का नाम ले लेता हूँ मैं, सिग्नल अभी आपके सामने लिया है, EUR AUD, ठीक है। और डियर फ्रेंड्स इसने 1 मंथ टाइम बिताया है यहाँ पर, 1 मंथ टाइम स्पेंड बिटवीन 1.600 टू 1.64000, ठीक है। उसके बाद में डियर फ्रेंड्स दैट्स कॉल्ड दैट्स कॉल्ड EUR AUD consolidation for, that is called EUR AUD consolidation, ठीक है। उसके बाद में डियर फ्रेंड दूसरा डेफिनेशन लेंगे हम लोग। पहला अब लेंगे डियर फ्रेंड्स अप ट्रेंड लेंगे हम। अब अप ट्रेंड होता क्या है डियर फ्रेंड्स, सबसे पहली बात तो आप लोगों को मैंने बताया है डियर फ्रेंड्स कि अप ट्रेंड जहां से आपका मार्केट कंसोलिडेट था, तो मैंने आप लोगों को बताया डियर फ्रेंड्स किसी भी चीज का अति आ जाना, यानी मतलब जैसे मैंने बताया कि एक इंसान को पानी की टंकी में डुबो रखा है तो उसकी एक अति आएगी कि वो 30 सेकंड मैक्सिमम रुक सकता है, या 1 मिनट रुक सकता है, या 2 मिनट रुक सकता है, या 5 मिनट, जो भी उसकी स्ट्रेंथ रहेगी उसके अनुसार। तो डियर फ्रेंड्स मार्केट की भी एक अति रहती है, जो जिस पॉइंट के बीच में इर्द गिर्द में जो घूम रहा है, तो डियर फ्रेंड्स मार्केट की भी एक अति पॉइंट रहता है। तो यहाँ पर मैं उसको नाम देना चाहता हूँ एंड पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ से डियर फ्रेंड्स कौन सा एंड पॉइंट हुआ, यहाँ देखेंगे हम लोग, यहाँ से जो एंड पॉइंट बना है वो बना है डियर फ्रेंड्स, ये देखिए आप लोगों के सामने, जहां से मार्केट गया है अप की ओर। तो यहाँ पर जो अति पॉइंट है डियर फ्रेंड्स वो ये है कि मार्केट जो है वो इस कैंडल को पार करने के बाद ऊपर चला गया था, यानी 1.66 जो है डियर फ्रेंड्स, यहां से मार्केट ने अप ट्रेंड बनाया है
ठीक है। मार्केट ने यहाँ से अप ट्रेंड बनाया और उसके बाद में पूरा ऊपर की ओर ही जा रहा है। तो कहने का मतलब डियर फ्रेंड्स, जो इसका एंड पॉइंट है जहां से अप ट्रेंड बनाया है डियर फ्रेंड्स, वो पॉइंट कौन सा है? 1.66। ठीक है। तो आप यूं समझ लीजिए कि ये यहाँ से डियर फ्रेंड्स, ये मैंने येलो लाइन लिया है डियर फ्रेंड्स आपके सामने। तो जो ये पॉइंट है डियर फ्रेंड्स, ये जो येलो लाइन है डियर फ्रेंड्स, ये समझ लीजिए कि ये पॉइंट क्या है डियर फ्रेंड्स, कि इस मार्केट का एंड पॉइंट था। कि इस पॉइंट के बाद में एक नया स्टार्टअप आना शुरू हो गया मार्केट में, एक नए बायर्स आने शुरू हो गए। अगर बायर ज्यादा आएंगे तो डियर फ्रेंड्स मार्केट ऊपर जाएगा, और अगर मार्केट में अगर सेलर ज्यादा आएंगे तो डियर फ्रेंड्स वहां पर मार्केट डाउन में जाएगा। तो यहाँ पर क्योंकि सबको पता है कि मार्केट नीचे है, बॉटम में है, अब कैसे पता चला लोगों को कि ऊपर ही जाएगा? तो डियर फ्रेंड्स यहाँ पर मार्केट कंसोलिडेट रहा, कि इसी पॉइंट के बीच में रहा, और चार्ट के अनुसार भी डाउन ट्रेंड में था। तो अप ट्रेंड में के लिए यानी सारे बायर आ गए, और बायर आ गए तो मार्केट को ऊपर तक लेके चले गए। ऐसा ही होता है डियर फ्रेंड्स करेंसी मार्केट में। ठीक है। तो डियर फ्रेंड्स अप ट्रेंड की बात करें, EUR AUD सिग्नल पेयर एंड पॉइंट 1.66000 touch, then market goes to up trend, अप साइड लिखेंगे यहाँ पर। देन मार्केट गोज टू अप साइड, यानी अपर की ओर मार्केट चला गया डियर फ्रेंड्स, ऊपर की तरफ मार्केट चला गया। और उसके बाद में डियर फ्रेंड्स मार्केट जो ऊपर गया है, तो आप देख सकते हैं कितना ऊपर गया है। ये ताकत है डियर फ्रेंड्स मार्केट में बायर और सेलर की। यहाँ से मार्केट गया और यहाँ टच करके आया है। ये मंजिल देख सकते हो, बहुत बड़ी मंजिल है। दैट मीन्स डियर फ्रेंड्स 1.666 से मार्केट गया है 1.95। दैट मीन्स डियर फ्रेंड्स 4000 इज इक्वल टू, दैट मीन्स करीबन 29,000 पॉइंट मार्केट ऊपर गया है। यहाँ से डियर फ्रेंड्स मार्केट जो है 29,000 पॉइंट ऊपर की ओर गया है। ठीक है। तो आप लोगों को समझ में आ जाना चाहिए डियर फ्रेंड्स कि अब ट्रेंड जब मार्केट में कंसोलिडेशन के टाइम में, क्योंकि सबसे ज्यादा जो अकाउंट जीरो करने की जो स्थिति होती है डियर फ्रेंड्स कंसोलिडेशन में होती है। और हम लोगों को पता होता ही नहीं, हम कैसे पता चले करें कि कंसोलिडेशन चल रहा है या नहीं चल रहा? तो डियर फ्रेंड्स सिंपल सा फंडामेंटल है कि सीखते रहिए, और जो कंपनी के सिग्नल है उन्हीं को यूज करते रहे, क्योंकि हम इतने एक्सपर्ट नहीं हैं। तो इन सारी चीजों को अच्छे से मैं, मेरा बताने का फर्ज था, ठीक है, वो मैं बता रहा हूँ आपको। बट ये मार्केट कहाँ कंसोलिडेट है, कहाँ अप ट्रेंड हो रहा है, कहाँ डाउन ट्रेंड है, क्योंकि बहुत सारे एनालिसिस फैक्टर लगता है। क्योंकि हो सकता है कि यहाँ पर मार्केट जो है अभी ये यहाँ बाहर आ गए, लेकिन अचानक से क्या होता है डियर फ्रेंड्स कि यहाँ पर मैंने आप लोगों को बताया कि दो कंट्रियों की इज्जत का सवाल है। तो होता क्या है डियर फ्रेंड्स, जो करेंसी पेयर है अचानक से कोई न्यूज आती है, तो न्यूज के कारण से भी मार्केट ऊपर चला जाता है। तो डियर फ्रेंड्स बहुत सारे एनालिसिस है जिसके कारण से हम मार्केट से अचूक रह जाते हैं, और नए लोग फिर यहाँ से पैसा गवा देते हैं। तो ऐसी स्थिति आनी यहाँ पर प्रकट ना करें आप अपने आप से। आईजी मार्केट्स के जो रूल है उनको फॉलो कीजिए और आगे बढ़ते रहिए और पैसा कमाते रहिए। ठीक है। चलिए। तो डियर फ्रेंड्स मैं चाहता हूं कि अभी कल डाउन ट्रेंड और ब्रेकआउट और ब्रेक डाउन, अभी मैं डाउन ट्रेंड की भी बात कर लेता हूं, उसके बाद में हम कल डिस्कशन करेंगे ब्रेकआउट ब्रेक डाउन। तीसरा पॉइंट है डियर फ्रेंड्स डाउन ट्रेंड। डाउन ट्रेंड की मैं बात करूं डियर फ्रेंड्स, तो डाउन ट्रेंड कब स्टार्ट हुआ डियर फ्रेंड्स? यहाँ से ये देख सकते हैं, ये बड़ी सी एक कैंडल ऊपर गई डियर फ्रेंड्स, ये देख सकते हैं, और यहाँ से मार्केट ने बनाया डाउन ट्रेंड, ये बॉल उछाल मारा। ठीक है। और नीचे गिरता गया मार्केट, और जब
सेलर आए तो डियर फ्रेंड्स सेलर के अंदर देखो आप रेड कलर की ज्यादा कैंडल दिखा रहा है, यानी सेलिंग में मार्केट नीचे जाता है। ठीक है, तो दिख रहा होगा आप लोगों को इस तरह से बॉल बाउंस हो रही है, ऊपर जा रही है नीचे जा रही है, तो आप लोगों को यहाँ पर दिख गया होगा। तो डियर फ्रेंड्स यहाँ से देखो 1 पॉइंट मेरे अंदाज में 1.89 से मार्केट जो है वो 1.89 से मार्केट जो है डियर फ्रेंड्स वो सेल गया है। और कहाँ तक गया है डियर फ्रेंड्स, वो यहाँ तक गया है 1.60। तो डेट मीन्स डियर फ्रेंड्स आप लोगों को समझ में आ गया, 1.90 से मार्केट गिरना स्टार्ट हुआ और 1.60 से मार्केट यहाँ पर कंसोलिडेट हुआ, यानी 30,000 पॉइंट। तो मैंने बता दिया डियर फ्रेंड्स की 1:1 रेशियो का पालन होता है कि अगर 30,000 मार्केट ऊपर चढ़ा है तो 30,000 पॉइंट नीचे गिरेगा। अब हो सकता है उसमें 1 महीना लग जाए, हो सकता है उसमें 6 महीने लग जाए, हो सकता है उसमें 12 महीने लग जाए, हो सकता है उसको 2 साल लग जाए। डिपेंड करता है उसके कितनी डिमांड आ रही है, उस पर कितना वॉल्यूम आ रहा है, कितना न्यूज एनालिसिस लग रहा है, कौन सा फंडामेंटल एनालिसिस कितना लग रहा है, टेक्निकल एनालिसिस के अनुसार लोग कितने ट्रेड कर रहे हैं, वो सारे फैक्टर्स देखिए काम करते हैं। तो डियर फ्रेंड्स मैं यहाँ पर लेना चाहूंगा डाउन ट्रेंड की हम बात कर रहे हैं तो EUR AUD सिग्नल पेयर। अब मैं यहाँ पर डियर फ्रेंड्स एंड पॉइंट नहीं लूंगा, मैं लेना चाहता हूं क्योंकि डियर फ्रेंड्स एंड पॉइंट तो हमने लिया कि मार्केट की अति आ गई थी। खैर यहाँ पर भी अति आया, लेकिन डियर फ्रेंड्स मैं इसको बोलूंगा यहाँ पर हाई पॉइंट कि मार्केट एक यहाँ पर भी हम अति बोल सकते हैं, यानी लास्ट एंड पॉइंट आ गया था। लेकिन डियर फ्रेंड्स यहाँ पर मैं एंड पॉइंट ना लेके, क्योंकि एक नया स्ट्रिक पीरियड भी हो सकता है, बहुत सारे हम जब 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 आगे हम टेक्निकल एनालिसिस पढ़ेंगे तो बहुत सारे पेयर आएंगे ऐसे, तो यहाँ से भी ऊपर मार्केट चला जाता है। तो मैं इसको एंड पॉइंट नहीं बोलूंगा, मैं यहाँ पर नाम लेना चाहता हूँ हाई पॉइंट। ठीक है, तो पीरियड हाई पॉइंट 1.90 कितना है डियर फ्रेंड्स, 1.90 टच, देन market goes to downside। ठीक है, तो ये डियर फ्रेंड्स ये आपके सामने ये डेफिनेशन आपके ग्रुप में पहुंच चुकी है। तो डियर फ्रेंड्स आज का बस सेशन यहीं तक, कल हम डियर फ्रेंड्स इसी पॉइंट्स के जरिए हम याद करेंगे ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन, और उसके बाद में डियर फ्रेंड्स हम डिस्कशन करेंगे उसके साथ बाय स्टॉप और सेल स्टॉप का। ठीक है, और ज्यादा यूटिलाइजेशन सीखेंगे तो ताकि हम अच्छे से आगे पैसा कमा पाए। तो डियर फ्रेंड्स आज के जो भी डाउट्स है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। अच्छा चलिए 2 मिनट का टाइम और दीजिए डियर फ्रेंड्स, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि 5 से 7 लोगों के अभी तक मुझे क्वेश्चन आ चुके हैं कि सर बोनस के बारे में कुछ बताइए। तो डियर फ्रेंड्स बोनस के बारे में हम बात करते हैं, चलिए मैं दिखा देता हूँ डियर फ्रेंड्स, बोनस के बारे में हम चर्चा करते हैं। ठीक है, वैसे मैंने कल बता दिया था बट बहुत सारे लोग जो हैं यहाँ पर नहीं आए थे, तो मुझे बता देता हूँ। ओके, तो डियर फ्रेंड्स ध्यान से सुने सभी लोग जिनके भी डाउट्स है। ठीक है, चलिए तो बोनस को ध्यान से समझेंगे डियर फ्रेंड्स लोगों के सामने, और हम पहुंच चुके हैं डायरेक्ट एमटी OctaFX पे। हम जैसे ही OctaFX मैंने ओपन किया डियर फ्रेंड्स, तो ये बॉडी जो है आपके सामने ओपन इस तरह से होती है, आप लोगों को पता है ये सब कुछ। ठीक है, और यहाँ पर आपके सामने बोनस लिखा होता है। जब भी आप डिपॉजिट करो डियर फ्रेंड्स तो यहाँ पर बोनस पे क्लिक कर दिया करो, और जैसे क्लिक कर देते हो तो यहाँ पर जो भी आपका डिपॉजिट बैलेंस है वो यहाँ पर दिख जाता है। और उसको कल मैंने आपको बताया था कैसे एक्टिवेट करते हैं, 10%, 30%, 50%, जो भी आप परसेंटेज और वैल्यू रखना चाहते हैं उस पर क्लिक करके एक्टिवेट कर दोगे। तो यहाँ पर डियर फ्रेंड्स फिर उस बोनस को आपको देखना चाहते हैं तो यहाँ दिख रहा होगा आपको एक्टिव एंड कैंसल्ड। जैसे आप इस पे उस पे जाओगे एक्टिव एंड कैंसल्ड, तो यहाँ पर दिखा रहा है
तो डियर फ्रेंड्स यहाँ पर इन्होंने 50% बोनस सिलेक्ट किया है, क्योंकि तो डियर फ्रेंड्स यहाँ पर इनको $1314 जो है इनको बाय बोनस मिलेगा। कब? जब ये 657 लोड साइज यहाँ पर यूज करेंगे। तो डियर फ्रेंड्स 657 लोड साइज ये धीरे धीरे जब भी करे, कोई टाइम बाउंडेशन नहीं है। जब भी ये इतने लोड साइज यूज करेंगे उस दिन इनके अकाउंट में बैंक विड्रॉल ले सकते हैं। और अभी मैं आपको प्रेजेंटली जानकारी बता दूं कि ओक्टा एफएक्स जो है $30 मिलियन अभी तक बोनस पेड कर चुका है। जो लोग इतने लोड साइज लेते हैं या ट्रेड करते हैं डियर फ्रेंड, तो $30 मिलियन से ज्यादा बोनस पेड कर चुके हैं ओक्टा एफएक्स एज ए विड्रॉल। ठीक है, आप वहां पर साइड पे जाके देख सकते हैं, अबाउट में जाके देखोगे तो वहां पर दिख जाएगा आपको। तो डियर फ्रेंड्स, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन था कि सर हम जो ट्रेड करते हैं तो हमारे को कैसा पता चलेगा कि ये बोनस हमारा कितना परसेंटेज कंप्लीट हुआ। तो डियर फ्रेंड्स यहाँ पर आपकी लाइन चल रही है, देख सकते हैं आप 0%, क्योंकि आज ही इन्होंने डिपॉजिट करा तो कोई लोड साइज नहीं है, तो यहाँ 0% दिखा रहा है। तो जैसे जैसे ये ट्रेड करते जाएंगे लोड साइज बढ़ती जाएगी और डियर फ्रेंड्स ये धीरे 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 ये बढ़ता जाएगा। यानी ये किस तरह बढ़ेगा डियर फ्रेंड्स, ये ग्रीन लाइन है तो ये ग्रीन लाइन बढ़ती जाएगी इस तरह से। और जैसे ही आप यहाँ पहुंच जाएंगे 100% पहुंचा और आपके 1 लाख रुपए आपके अकाउंट में जमा हो जाएंगे। ठीक है, तो डियर फ्रेंड्स कैसा लगा सेशन आज का, और कुछ कमेंट्स हैं तो बता दीजिए, और बाकी कोई डाउट्स है तो पूछ सकते हैं।